हेलो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ, बिल्कुल सच्ची घटना पर। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी एमिली रोज की है। एमिली रोज जो एक 16 साल की मासूम बच्ची थी। सभी के साथ हंसना, उठना, खेलना उसको बहुत अच्छा लगता था। पर उस बेचारी को ये नहीं पता था कि आगे चलकर उसे इतनी दर्दनाक और खौफनाक मौत मिलने वाली है। जी हाँ, दर्दनाक और खौफनाक। एमिली रोज जब 16 साल की थी तो उसे गॉड से प्रे करना बहुत अच्छा लगता था और वो कोशिश करती कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा गॉड से प्रे कर सके। जैसे जैसे एमिली बड़ी होती गई उसकी ईश्वर पर आस्था और ज़्यादा बढ़ती गई। पर एक दिन अचानक एमिली को न जाने कुछ अजीब सा लगने लगा। वो अपने बिस्तर पर सो रही थी कि तभी एमिली को लगा कि उस पर कुछ भारी सा है। एमिली ने उस भारी सी चीज को हटाने की कोशिश करी, पर वो अदृश्य चीज ना तो हट रही थी और ना ही एमिली को छोड़ रही थी। एमिली सकपकाने लगी, हटाने लगी अपने आप को उस अदृश्य चीज से, पर वो एमिली को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा जकड़े जा रही थी। पर फिर भी एमिली ने हार नहीं मानी। उसने तेजी से चिल्लाया और उसके पिता दौड़े दौड़े एमिली के कमरे में आए। उन्होंने देखा एमिली अपने बिस्तर से नीचे पड़ी हुई है, बेहोशी की हालत में। उन्होंने उसको बिस्तर पर लेटाया और उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने आकर बताया कि एमिली ठीक है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाने के कारण बस थोड़ी बेहोशी हो गई है। जब सुबह एमिली को होश आया तो उसके पिताजी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आप रात में इतना तेज तेज क्यों चिल्ला रहे थे? इसके जवाब में एमिली ने उन्हें बताया कि वो तो रात में सो रही थी, उसको ऐसा कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर उसके पापा थोड़े से हैरान रह गए, पर उन्होंने इस बात पर एमिली से ज़्यादा बात नहीं करी और उससे बोला, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपको कुछ डरावना सपना आया हो। और एमिली अपने स्कूल चली गई। पर जैसे जैसे समय बीतता गया एमिली की हालत धीरे धीरे करके बिगड़ती चली गई। उसे लगने लगा कि जैसे हर वक्त कोई उस पर नजर रखे हुए है और उसको चैन से जीने भी नहीं दे रहा। उसे लगता था जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, तू पापी है, तू पागल है, तू मरेगी, तुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, तू इस दुनिया के लायक ही नहीं है, तुझे हम नरक में ले जाएंगे, तू नरक में सड़ सड़ के मरेगी, नरक में सड़ सड़ के मरेगी। एमिली को ये सब फुसफुसाहट सुनाई देती रहती थी, पर बेचारी एमिली ना तो किसी से कुछ बोल पाती थी और ना ही किसी से कुछ सुन पाती थी। एमिली की बिगड़ती हालत देखकर एमिली के माता पिता ने सोचा कि उसको किसी हॉस्पिटल में दिखाया जाए। एमिली को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, पर हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद भी एमिली की हालत में कोई भी सुधार नहीं था। पर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे एमिली की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक बार एमिली अपने रूम में सो रही थी। सोते सोते अचानक ही उसका शरीर अपने आप ही अकड़ने लगा
उसे लगने लगा जैसे उसकी सारी हड्डियां टूटने वाली है। पर बेचारी एमिली चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही थी और वो देखते ही देखते अपने बिस्तर से हवा में 3-4 फुट ऊपर उठ गई। ऊपर उठने के बाद में उसकी हड्डियां पूरी तरह मरोड़ चुकी थी। हवा में उड़ते उड़ते वो दीवार के एक कोने में जाके गिरी और गिरते ही उसके माथे पर चोट लगने के कारण उसका खून आने लगा। ये सब अपने साथ होता हुआ देख एमिली जैसे ही बाहर की तरफ दौड़ी तो किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और एमिली जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके माता पिता एक बार फिर उसके कमरे में आए, पर इस बार दरवाजा नहीं खुल रहा था और एमिली अपने बिस्तर पर पड़ी हुई एकदम अकड़ी हुई सी पड़ी थी। थोड़ी देर बाद में एमिली को न जाने किस अदृश्य ताकत ने मारना चालू कर दिया। वो एमिली को पूरी तरह से मार रहा था। कोई एमिली के बाल खींच रहा था तो कोई उसके शरीर पर नाखून से खरोंच रहा था तो कोई उसके पैरों को पूरी तरह मरोड़ रहा था। इतनी बुरी हालत थी एमिली की। पर उसके माता पिता रूम के बाहर खड़े होकर कुछ नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ एमिली की दर्द भरी चीखें ही सुन पा रहे थे। सुबह भी उन्होंने देखा एमिली की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। तब उसके माता पिता ने सोचा कि क्यों ना हमें चर्च से कुछ प्रीस्ट को बुलाना चाहिए। प्रीस्ट जो झाड़ फूंक करके भूत प्रेतों को भगाते थे। एमिली के माता पिता ने पास ही के चर्च से 2 प्रीस्ट को बुलवाया। प्रीस्ट ने अपनी झाड़ फूंक से ये पता लगाने की कोशिश करी कि एमिली पर किस बुरी आत्मा का साया है। बाद में यह पता चला कि एमिली पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी 6 बुरी आत्माओं का साया था जो उसे ना तो चैन से जीने दे रही थी और ना ही उसे मरने दे रही थी। प्रीस्ट की तहकीकात से यह भी पता चला कि वो आत्माएं एमिली को ना तो कुछ खाने देती थी और ना ही कुछ पीने देती थी। एमिली बेचारी कुछ चाहकर भी नहीं खा पाती थी और कुछ चाहकर भी नहीं पी पाती थी। बाद में धीरे धीरे करके वो अपने हाथों के बल और पैरों के बल चलने लगी। धीरे धीरे करके उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि वो जमीन पर रेंगने वाले कीड़े और मकोड़ों को खाने लगी, क्योंकि वो बुरी आत्माएं उससे ऐसा करवाती थी। आखिरकार एमिली का झाड़ फूंक या फिर यूं कहूं एक्सोर्सिज्म का दिन आया। सारी विधि विधान के अनुसार उन प्रीस्टों ने एमिली को घेर लिया और उसके आगे अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगे। पर एमिली अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लग गई। उन प्रीस्टों ने जैसे ही अपनी प्रार्थना शुरू की, उन प्रीस्टों ने कहा, Tell me your name, wicked one. He who commands you and he who orders you thrown down from the highest heaven into the depths of hell, in the name of our Lord Jesus Christ. I now command you. Tell me your name. Hear, therefore, and fear, Satan, enemy of the faith. Give me your name, demon. Ancient serpents, depart from this servant of God. Tell me your 6 names. We are the ones who dwell within. The devil in the
की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद में एमिली बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी और उसने मरते मरते हालत में ये कहा कि वो अभी शरीर से थक चुकी है। आखिरकार 1 जुलाई 1976 सुबह को एमिली रोज ने अपना दम तोड़ दिया। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी, जब उसका डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि एमिली की डिहाइड्रेशन की वजह से मौत हो गई है, जिसके कारण उन 2 प्रीस्टों को और एमिली के माता पिता को जेल हो गई। पर कुछ ठोस सबूत ना मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया और आज एमिली को सब लोग एक संत की तरह पूजते हैं। ये थी एमिली रोज की सच्ची घटना।